दोस्तों तो स्वागत है आपका राजस्थान जीके की इस नई मैराथन में। तो इसमें हम आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहली वाली मैराथन में हमने प्रमुख लोक देवता, देवियाँ, संत संप्रदाय, भाषा और बोलियाँ और प्रमुख ग्रंथ भी पढ़े थे। अगर वो मैराथन आपको लेनी है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैराथन सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी होगी और ख़ास करके राजस्थान 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए भी। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगी। आप लिंक में से डिस्क्रिप्शन में से लिंक चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रमुख मेले और त्यौहार, तो हमें पता है कि हमारे हिंदू माह कैलेंडर में 12 महीने हैं, बिल्कुल जनवरी फरवरी की तरह, जो कि चैत्र से शुरू होकर अप्रैल में शुरू होकर और फाल्गुन तक रहते हैं, फाल्गुन तक, ठीक है, फाल्गुन तक। दोस्तों आप सोचो क्वालिटी ख़राब है, लेकिन ये देखना अभी कंटेंट कितना अच्छा है। आपको ऐसे नोट्स के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। चैत्र माह से शुरू करेंगे अपन हमारे माह। तो एक तो होता है कृष्ण पक्ष, जिसके आखिरी में एकम से लेकर 15 तक होती है। इसकी वीडियो हमने बना दी है मेलों की अलग से, लेकिन आप ये मैराथन है तो इसमें चेक कर सकते हैं और अलग से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके 15वें दिन जब कृष्ण पक्ष खत्म होता है तब आती है अमावस्या, ठीक है दोस्तों। और शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है अमावस्या के बाद में, और अमावस्या के शुक्ल पक्ष के आखिरी 15 दिन में पूर्णिमा होती है। उम्मीद है आपको ये पता होगा, ठीक है। तो चैत्र माह में पहले आता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को हिंदू खराब पक्ष मानते हैं अपने लिए, और शुक्ल पक्ष को शुभ पक्ष मानते हैं। तो हमारा जो चैत्र माह है ये हमारा नई साल है, नया साल, हिंदू माह का नया साल। यहाँ से हिंदू नववर्ष शुरू होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष को बुरा मानती है, इसलिए शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है वो। तो ये रहा हिंदू नववर्ष शुक्ल पक्ष को। तो अब आते हैं हम कृष्ण पक्ष की तरफ। प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक फूलडोल मेला शाहपुरा में लगता है। फूलडोल मेला राम स्नेही संप्रदाय का है, ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय का। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है। और ऋषभदेव जी का मेला भी, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया, ठीक है, ये सप्तमी और अष्टमी है। सप्तमी अष्टमी को तो शीतला माता मेला, और अष्टमी को ही ऋषभदेव जी का मेला, और अष्टमी को ही जोधपुर में गुड़ला त्यौहार मनाते हैं। गुड़ला त्यौहार, ठीक है, गुड़ला त्यौहार अष्टमी के दिन जोधपुर में। तो ये याद रखना, ठीक है। मैं अभी स्क्रीन साफ कर देता हूँ, ओके। जोहर मेला, जो कि एकमात्र इतिहास से जुड़ा मेला है, वह चित्तौड़गढ़ में बनता है। सर्वाधिक साके हमारी चित्तौड़गढ़ में ही हुए थे। अब आते हैं शुक्ल पक्ष की ओर। शुक्ल पक्ष नववर्ष हिंदू वर्ष की प्रारंभ, ठीक है। फिर तृतीया को सबसे इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है, और अभी जो पिछली साल 4th ग्रेड के हुए थे जिसमें 53,000 वैकेंसी थी, उसमें भी गणगौर मेले के बारे में पूछा गया था। गणगौर मेला जयपुर, ये कृष्ण प्रतिपदा से लेकर एकम से लेकर और शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। 18 दिन का त्यौहार है ये, और 18 दिन के त्यौहार में गणगौर मेला मुख्य शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसकी मुख्य सवारी जयपुर में है, मुख्य सवारी जयपुर में निकाली जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर आती है अष्टमी को अशोकाष्टमी, अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर आती है रामनवमी। अब इसको कैसे याद करना है, जिस माह में मतलब कि हिंदू नववर्ष स्टार्ट होगा तो राम जी को हम पूजेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना रामनवमी। अब जहाँ पर राम जी आएंगे वहाँ पर तो अपने हनुमान भी तो आएंगे, तो पूर्णिमा को हो जाएगी, यानी कि 15 तारीख शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा के दिन हो जाएगी हनुमान जयंती, ठीक है। और इस दिन कहाँ मेला भरता है, इस दिन मेला भरता है दोस्तों, एक तो सालासर चूरू में मुख्य मेला, सालासर चूरू में, और एक मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, ठीक है।
तो एक ये इम्पोर्टेंट है, एक गणगौर इम्पोर्टेंट है, फूलडोल मेला इम्पोर्टेंट है, शीतला माता बहुत इम्पोर्टेंट है। शीतला माता और गणगौर तो आपको याद रहना ही चाहिए। और एकम से लेकर 10वीं तक केला देवी करौली में लक्खी मेला आयोजित होता है। केला देवी का मेला करौली में आयोजित होता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। यह भी अष्टमी को मुख्य पड़ता है, ठीक है। श्री महावीर मेला करौली, श्री महावीर जयंती भी इसी दिन होती है, इसलिए करौली में इनके मंदिर में इनका मेला भरता है, ठीक है। वैशाख कृष्ण तृतीया तक केला देवी मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, जो मीणा जनजाति के लोग नृत्य करते हैं ठीक है। ऐसे नोट्स दोस्तों आपके लिए बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इतनी मेहनत के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मेरी आज तबीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए आपको आवाज़ ऐसी लग रही होगी, ओके। तो अब आते हैं वैशाख माह, चैत्र वैशाख। हमने इनके कर्म को भी याद कराया है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ के बिट ट्रिक। आप चाहो तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर, ओके। तो कृष्ण पक्ष, इसमें तृतीया को धिंगा गवर बेतमार मेला आयोजित होता है। धिंगा गवर बेतमार मेला जो कि जोधपुर और उदयपुर में भी मनाया जाता है, ठीक है, उदयपुर में। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे बैसाख मतलब कि साग मिलाते हैं ना, 4 गोद, तो घर वाले साग मिला रहे धिंगा के ऊपर ऐसे मान लो धागा, गवरी को कह रहे धागा छोड़ो, और अपने लड़के को कह रहे बेट बल्ला छोड़ो, तुम यहाँ पर आओ। और क्योंकि अक्षय तृतीया आ रही है, तो इनका ब्याह देखो राजस्थान में जल्दी ही शादी करा देते हैं छोटी उम्र में, इसलिए कह रहे हैं उनको कि गौरी तू तो धागा छोड़, और बेटे को कह रहे तू बेट बल्ला छोड़, यानी कि क्रिकेट खेलना छोड़। अक्षय तृतीया आका तीज आ रही है, इनमें इसका ब्याह करा देंगे, लेकिन ब्याह टल जाता है, और फिर बच्चे को सभी कहते हैं कि इसको बुद्धि मिले, इसको पीपल जो का लंबा हो, ताकि ये इसकी शादी हो सके। ऐसे याद रख सकते हो आप। तो तृतीया को, कृष्ण तृतीया को धिंगा गवर बेतमार मेला जोधपुर उदयपुर में, और शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया, और पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, ठीक है दोस्तों। आका तीज पर राजस्थान के सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सतयुग व त्रेता युग की आरंभ इसी दिन से मानी जाती है, और इस दिन किसान अपने 7 अन्न की भी पूजा करते हैं, ठीक है, 7 अन्न की पूजा। ये वैसे तो याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं तो वैसे इतनी कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पर ये PDF मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप ले लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, ठीक है। ज्येष्ठ माह, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। ज्येष्ठ माह, तो ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत मेला। अब इस दिन वट सावित्री व्रत मेले में क्या होता है, बड़ अमावस भी कहते हैं इसे। इस दिन जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति और बेटे की लंबी उम्र के लिए कामना करती है और व्रत करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, किस अमावस्या को स्त्रियां अपने बेटे के लिए व्रत करती है, दीर्घायु के लिए, ठीक है। तो और इस समय सीतावाड़ी मेला भी मनाया जाता है, जो कि केलवाड़ा 12 में सेरिया जनजाति का कुंभ होता है, ठीक है। सीतावाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में, और सेरिया जाति का कुंभ भी कहते हैं इसे। और ये हाड़ौती आंचल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, और यही पर ही लव कुश की जन्मस्थली है, केलवाड़ा 12 में लव कुश, जो कि भगवान राम के बेटे थे, ठीक है, लव कुश। शुक्ल पक्ष में गंगा दशहरा मेला कामाडीह में, ठीक है दोस्तों। और शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी भी मनाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब वीडियो को फास्ट करते हैं ताकि अपना ये मैराथन बहुत ही जल्दी हो सके। आषाढ़ माह, आषाढ़ में कृष्ण पक्ष में कोई विशेष त्यौहार नहीं है। और शुक्ल पक्ष में नवरात्रि शुरू हो जाते हैं दोस्तों प्रतिपदा से। प्रतिपदा मतलब एकम से, पहले दिन से गुप्त नवरात्रे कहते हैं इनको, गुप्त नवरात्रे जैसे ही 9वां दिन आता है, नवमी को बड़लिया नवमी मनाई जाती है, विवाह का अंतिम सावा, ठीक है। और फिर 11 को, ये इंपॉर्टेंट है, 11 को देवशयनी एकादशी। इस दिन देव सो जाते हैं 4 माह के लिए,
और फिर आती है गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा और कोकिला पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है, कोकिला पूर्णिमा। ओके, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी आधार पर ये नोट्स तैयार किए गए, आपको ये फ्री में मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पर। ओके, अब आता है श्रावण माह। श्रावण माह कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष को श्रावण माह में पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है मंडोर जोधपुर में, ये याद रखने की चीज़ है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और एक नीटरी नवमी, नीटरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है कृष्ण पक्ष की नवमी को, और कृष्ण पक्ष वो हाँ श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को। अब 15वीं आती है जो कि अमावस्या होती है, तो इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। और इस दिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाग पंचमी मंडोर जोधपुर, पंचमी को नवमी को नीटरी नवमी नेवलों की पूजा, और अमावस्या को हरियाली अमावस्या मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष मेला मनाया जाता है। अब आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, श्रावणी तीज और जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। छोटी तीज और श्रावणी तीज मनाई जाती है शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जहाँ पर छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। और फिर रक्षाबंधन और नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन। श्रावणी तीज से त्योहारों का आगमन होता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब इसमें क्या याद रखने की चीज़ है, तीज त्योहारा बावड़ी, यानी कि तीज से तो त्योहारों की त्योहार शुरू होते हैं। ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर, गणगौर पर हमारे जो त्यौहार है वह समाप्त होते हैं, ठीक है। और बावड़ी का मतलब क्या है, ये RS प्री में पूछा गया था एक बार, बावड़ी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर बावड़ी का मतलब कोई जलकुंडी या वो नहीं है, ठीक है, जहाँ पर पानी इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब है साथ लाना, यानी तीज तो त्यौहार साथ लाती है, और गणगौर उन्हें ले डूबती है, यानी ख़त्म कर देती है, त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं त्यौहार, ठीक है। अब आते हैं हमारे भाद्रपद माह पर। कृष्ण पक्ष में कजली तीज, कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज, सातवीं तीज जिसे बड़ी तीज भी कहते हैं, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। फिर षष्टमी को उपछठ हलछठ, और अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। अब कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाते हैं, ठीक है। अब ये जन्माष्टमी नाथद्वारा रासमन की प्रसिद्ध है। फिर आ जाती है गोगा नवमी, ये सब इम्पोर्टेंट है। गोगा नवमी गोगामेडी हनुमानगढ़ में मनाई जाती है, और दूसरी यहाँ पर एक और जगह मनाई जाती है गोगा नवमी, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में गोगा जी ओल्डी, ठीक है। अब आता है अगला बछवारस, गाय बछड़े की पूजा की जाती है बारस के दिन, ठीक है। और फिर आ जाती है अमावस्या, जिसे सती अमावस्या कहते हैं। झुंझुनू में रानी सती का सबसे बड़ा मेला और सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। अब आती है शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया। इस दिन बाबेरी बीज यानी कि रामदेवरा मेला प्रारंभ होता है, और एकादशी तक चलता है, तृतीया से लेकर एकादशी तक, ठीक है दोस्तों। अब गणेश चतुर्थी आ जाती है शुक्ल पक्ष में, जहाँ पर रणथंभौर में इनका त्रिनेत्र गणेश जी के मेला लगता है, ठीक है। फिर पंचमी को ऋषि पंचमी भोजन थाली मेला कामा में लगता है, कामा डीग, ये डीग में है, ठीक है। अब फिर राधाष्टमी आ जाती है, और सलेमाबाद अजमेर निम्बार संप्रदाय में भी मेला पड़ता है, ठीक है। अब फिर दसवीं आ जाती है तेजा दशमी, और परवत्सर मेला, परवत्सर डिडवाना कुचामन में। और खेजड़ी मेला भी इसी दिन भरता है, जो कि पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाती है जलझूनी देवझूनी एकादशी चार भुजा मेला, और फिर पूर्णिमा को अनंत चतुर्दशी, नहीं दोस्तों ये एक सेकेंड ये गलत हो गया, अनंत चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की 14 तारीख को मनाते हैं, ठीक है। अब आश्विन माह आ जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाते हैं, और शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक सर्दी नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें बड़े नवरात्रि भी बोलते हैं, ठीक है। और अष्टमी को दुर्गाष्टमी, और दशमी को विजयदशमी, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा कब प्रारंभ हुआ था? 1579 में, ठीक है।
तो 1579 में तो शुरू हुआ और इसे ख्याति कब प्राप्त हुई? 1829 में। मतलब कि प्रसिद्ध कब हुआ ये? 1829 में उमेश सिंह के समय ये प्रसिद्ध हुआ। और शरद पूर्णिमा रास पूर्णिमा आती है कब? आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, यानी कि पूर्णिमा मान लो। अब आता है कार्तिक माह। ठीक है दोस्तों, कृष्ण पक्ष में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, 13 को धनतेरस और चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली, फिर दीपावली 15 को अमावस्या को। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में। ठीक है, ये पूछते अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है और कब मनाते हैं? तो कार्तिक के नाथ द्वारा में, कार्तिक में शुक्ल पक्ष की प्रथम को, भैया दूज यम द्वितीया, अष्टमी को गोपाष्टमी। एक सेकेंड, ये दिक्कत हो गई कोई। हाँ तो दोस्तों, नवमी को अक्षय नवमी, आंवला नवमी, 11 को देवउठनी एकादशी। अब देखा 4 महीने बाद में देवउठनी 11 आती है। अभी मैंने पहले बताया था ना ऊपर आपको, कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर मेला कोलायत में। कोलायत मेला भी इसी दिन लगता है बीकानेर में। कोलायत मेला कपिल मुनि। ठीक है, इसे राजस्थान का रंगीन मेला और मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं पुष्कर मेले को। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। एक सेकेंड यार। अब आ जाता है माघ माह। ठीक है दोस्तों, तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल चौथ, संकट चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, 11 को सठतिला एकादशी, 15 को मौनी अमावस्या, शुक्ल पक्ष के पंचमी को बसंत पंचमी, सरस्वती की पूजा की जाती है। और बेणेश्वर मेला डूंगरपुर आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। बसंत पंचमी, ठीक है, याद रखना। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को महाशिवरात्रि, जो कि सिवाड़ सवाई माधोपुर में मनाया जाता है इनका मेला, ये इम्पोर्टेंट है। शुक्ल पक्ष फुलेरा दूज, आमल की एकादशी और होली, ये याद रखने ना। होली के प्रकार, लठमार होली श्री महावीर जी करौली में प्रसिद्ध है, कोड़ामाल होली बिनाई में, और पत्थर होली बाड़मेर, भगोरिया होली, ये रहने देना और ये रहने देना। एक पत्थर मार होली बाड़मेर में और लठमार होली श्री महावीर जी धाम के करौली में। ठीक है, अब चलते हैं एक बार वापस से रिवीजन की तरफ। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको संत संप्रदाय से लेकर भाषा बोलियाँ सब पढ़ाई थी। आप चाहो तो वो चेकआउट कर सकते हैं इन्हीं नोट्स के साथ। ओके, हाँ तो अब आ जाते हैं वापस से राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब आता है जैनियों का सबसे बड़ा मेला, श्री महावीर जी का मेला सबसे बड़ा जैनियों का मेला है अपने राजस्थान में। ठीक है, करौली में। सिक्कों का मेला साहवा चूरू में, इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर और अमृतसर भी कहते हैं। सिक्कों का सबसे बड़ा मेला साहवा का मेला है, जो कि चूरू में स्थित है, और इस गुरुद्वारे को राजस्थान का स्वर्ण मंदिर और अमृतसर भी कहते हैं, जो कि अनूपगढ़ में स्थित है। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भर्तरी जी का मेला है, जो कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को इनका मेला लगता है, सप्तमी और अष्टमी को, और वो कहाँ पर? अलवर में। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला अजमेर, मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा जैसलमेर, भाद्रपद की द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सब प्रतीक। ठीक है, और सांख्य दृष्टि से सबसे ज़्यादा यही पर ही लोग आते हैं, रामदेवरा में, इस मेले में ही सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है तेजाजी का पशु मेला।
जो कि परवसर डिडवाना कुचामन में मनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। मैंने पहली बार पढ़ाया था, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर है, फास्ट रिवीजन के तौर पर। ठीक है, बादशाह मेला ब्यावर में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। बीरबल का मयूर और भैरव नृत्य प्रसिद्ध है। फूलडोल मेला शाहपुरा में प्रतिपदा से लेकर पंचमी राम स्नेही संप्रदाय का वार्षिक महोत्सव है। ठीक है दोस्तों, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसे बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बैलगाड़ी मेला किसे कहते हैं? शीतला माता का मेले को। केसरिया नाथ ऋषभ देव जी का मेला धुले उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी, सिंधु जैन सद्भाव का प्रतीक। आप ये याद रख लेना, ऋषभ देव जी, केसरिया नाथ जी का मेला, इन्हें काला जी भी कहते हैं। ठीक है, धुले उदयपुर में लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कैला देवी मेला जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को तो मुख्य लगता है और प्रतिपदा से लेकर दशमी तक चलता ही है। इसे लक्खी मेला कहते हैं और लांगुरिया नृत्य यहाँ का मुख्य आकर्षण है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है लांगुरिया नृत्य है तो वह है भक्ति नृत्य। ठीक है, श्री महावीर जी भक्ति लोकगीत भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, श्री महावीर जी मेला जो कि जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है, करौली में लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक। ओके दोस्तों, अब आता है बैसाख माह के मेले। धिंगा गबर बेतमार मेला जोधपुर में और उदयपुर में भी बढ़ता ही है। बैसाख कृष्ण तृतीया, अब आका तीज आ जाएगी। उससे पहले जो ये है, ये तीनों बाणगंगा, नक्की झील और मातृकुंडिया मेला, ये तीनों के तीनों मनाए जाते हैं अमावस्या को, बैसाख माह की अमावस्या को। ठीक है, यानी कि पंचदशमी को। ठीक है, बाणगंगा मेला विराटनगर जो कि कोटपुली रोड में बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है, नक्की झील मेला माउंट आबू में बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, नक्की झील का मेला, बाणगंगा मेला और मातृकुंडिया मेला राजमी चित्तौड़गढ़ बैसाख पूर्णिमा में, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, मातृकुंडिया मेला। और एक और है गौतमेश्वर मेला, ये भी इसी दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, गौतमेश्वर मेला जो कि अड़नौद प्रतापगढ़ में मनाते हैं। ठीक है, अड़नौद प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं भाद्रपद माह के मेले। ये प्रमुख मेले हैं फास्ट रिवीजन के तौर पर। ठीक है दोस्तों, टॉप गोगा मेडी मेला मनाते हैं हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को। हिंदू मुस्लिम सद्भाव के मेले, रामदेवरा मेला जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, 13 ताली नृत्य मुख्य विशेषता। कृष्ण गणेश जी का मेला रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। खेजड़ी शहीद मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है और इसी दिन तेजा दशमी भी होती है, तेजा दशमी। और तेजा जी का पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? मैंने बताया था ऊपर, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है वो है परवसर डिडवाना कुचामन में, परवसर डिडवाना कुचामन में। ठीक है दोस्तों, तेजा जी का मेला। अब राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या 10 है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या कितनी है? तो वो है 10। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। जी का पशु मेला जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी। ओमती सागर पशु मेला झालावाड़, वीर तेजाजी पशु मेला परवसन नागौर में। ये आप याद कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सभी। गोगा मेडी ये मैंने बता दिया, पुष्कर मेला भी बता दिया मैंने, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्च कृष्ण द्वितीया। ठीक है दोस्तों, और पूर्णिमा को मुख्य। अब प्रमुख मुस्लिम उर्स और मेले, तो ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में, तारकिन का उर्स नागौर में, जो कि ख्वाजा जी के ही प्रमुख शिष्य थे हमीदुद्दीन। ठीक है, और नरहड़ के पीर, ये इंपॉर्टेंट है, नरहड़ जी के पीर। नरहड़ जी के पीर झुंझुनू में जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। इन्हें बागड़ का धनी और शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं। शक्कर पीर बाबा किन्हें कहते हैं? नरहड़ जी को पीर बाबा। ठीक है, शक्कर पीर कहते हैं। ओके, और गलियाकोट उर्स डूंगरपुर में, संत फखरुद्दीन की दरगाह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। अब ख्वाजा जी का रज्जब माह में 1 से 6 तारीख तक मनाए जाते हैं और इनकी जो मुख्य रस्म होती है वो 9 तारीख को होती है रज्जब माह के। ये रज्जब आपको नहीं पता तो ये है मुस्लिम माह। ठीक है, जैसे हमारे चैत्र पक्ष होते हैं ना, चैत्र माह होते हैं उसी प्रकार। और ये भारत का सबसे बड़ा उर्स है और दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा उर्स है। ठीक है, अब
क्वेश्चन आएगा एक और इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर नोट्स में नहीं है। पंजाब शाह का उर्स कहाँ पड़ता है? पंजाब शाह का उर्स, तो पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर पड़ता है? अढ़ाई दिन के झोपड़े अजमेर। तो पंजाब शाह का उर्स अजमेर में अढ़ाई दिन के झोपड़े में मनाते हैं, ठीक है। और इस अढ़ाई दिन के झोपड़े पर हरिकेली नाटक की कुछ कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है, जो कि संस्कृत भाषा में है। विग्रहराज चतुर्थ ने इसकी रचना की थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 4 से 5 ये बिल्कुल आपके सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार माह के अनुसार क्षेत्र में, ये चैत्र माह ऊपर नहीं पढ़ाया होगा मैंने, तो गणगौर आपको पढ़ाई दिया, तृतीया को शुक्ल पक्ष की नववर्ष पढ़ा दिया, रामनवमी पढ़ा दी और हनुमान जयंती भी पढ़ा दी। अब आएगा बैसाख माह, आका तीज शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष से तृतीया बैसाख माह। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इस दिनों थे। और अब बताओ धींगा कवर और बेतमार मेला वो किस तिथि को मनाते हैं, ठीक है, और कहाँ पर मनाते हैं? तो किस तिथि को मनाते हैं ये तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बैसाख माह में ही बनाते हैं और कृष्ण पक्ष में ही। अब आप तिथि बताओ, ठीक है। अब श्रावण माह आता है, छोटी तीज, कमेंट में बताना जरूर से उसका आंसर, ठीक है दोस्तों। श्रावण शुक्ल तृतीया को। और बड़ी तीज कब मनाते हैं? भाद्रपद, बड़ी तीज भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को, कृष्ण तृतीया, ठीक है दोस्तों। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। अब भाद्रपद माह में सर्वाधिक त्योहारों वाला माह है, ठीक है, ओके। बड़ी तीज, कल्ली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूंदी की प्रसिद्ध, और छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध। गोगा नवमी गोगामेडी हनुमानगढ़ में, भाद्रपद कृष्ण नवमी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी। खिजली मेला भी इसी दिन आयोजित होता है जोधपुर ग्रामीण में, ओके, जो कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। अब आ जाता है कार्तिक माह, करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, दीपावली, कार्तिक अमावस्या, देवउठनी ग्यारस, कार्तिक शुक्ल एकादशी, मांगलिक कार्यों की शुरुआत। कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी से देवउठनी ग्यारस। अब फाल्गुन माह आ जाता है, महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। होली फाल्गुन पूर्णिमा को। कोड़ामार होली बिनाई की, ये भी याद कर लेना। और लटमार होली करौली की, पत्थरमार होली बाड़मेर की, ओके। अन्य धर्मों के त्यौहार, जैन त्यौहार, पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। गलतियों के लिए क्षमा मांगी जाती है, ठीक है। 10 लक्षण चैत्र भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, ओके। मुस्लिम त्यौहार, मोहर्रम, ये माह भी होता है, हिजरी संवत का पहला महीना, ताजी निकाले जाते हैं। ईद उल फितर, मीठी ईद, ठीक है। ईद उल जुहा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतने, ठीक है, ये रहने देना, आप याद मत करना इतना। अब आता है राजस्थान का हरिद्वार, किस मेले को कहा जाता है? तो वो है मातृकुंडिया मेला, ठीक है, ओके। और आता है अब जयपुर तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ओके। अब विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? तो वो है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली। कब मनाते हैं? भाद्रपद इस दिन तेजा दशमी भी होती है, शुक्ल दशमी को, ओके, शुक्ल दशमी। अब आदिवासी अब कुंभ कौन सा है? तो वो है बेणेश्वर मेला। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों ऐसे नोट्स के लिए, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ओके। मैराथन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना, ताकि आपको ये नोट्स मिलते रहे, ठीक है, ऐसे क्लासें और नोट्स, ओके। तो अपन MCQ पर थे, और अभी 1 सेकेंड मैं MCQ वाली PDF पर चलता हूँ। हाँ, तो बागड़ का धनी मैंने बताया था, बागड़ का धनी जिन्हें नडहर पीर भी कहते हैं, बागड़ का धनी नडहर पीर, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। और इन्हें शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं, ओके, जो कि झुंझुनू में इनका मेला लगता है। धींगा उर्स पड़ता है, धींगा कवर मेला
प्रसिद्ध है। तो दींगा कवर मेला मैंने अभी पूछा था कमेंट में, आपने वो बता दिया होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मुख्यतः जोधपुर में और वैसे उदयपुर में भी मनाते हैं। अब आता है राजस्थान के त्योहारों का समापन किस त्योहार का होता है। तो तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर मैंने बताया था आपको। केसरिया नाथ जी जिन्हें ऋषभ देव जी भी कहते हैं का मेला कहाँ लगता है। तो इनका आ जाएगा धुलेव उदयपुर में, धुलेव उदयपुर, ओके। और उदयपुर में कब, तो इनका आ जाएगा उदयपुर में, धुलेव उदयपुर में चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष के सप्तमी अष्टमी को, एक सेकेंड, सप्तमी और अष्टमी को कृष्ण पक्ष की, अरे गलत हो गया, एक सेकेंड, ये कृष्ण पक्ष है यहाँ पर, ओके। चैत्र पक्ष की कृष्ण, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में। अब आ जाती है जलजूनी एकादशी मनाई जाती है, तो इसका आ जाएगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ओके। सिखों का सबसे बड़ा मेला सावा का मेला किस जिले में लगता है, तो वो है चिरू, ओके। और इस गुरुद्वारे को अमृतसर भी कहते हैं, अमृतसर और स्वर्ण मंदिर, ओके, ठीक है। तो ये मैराथन की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन को, ओके, ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहे ऐसे ही। और पिछली वाली मैराथन चेकआउट जरूर से करना जो कि 45 मिनट की थी, और उसमें बहुत से टॉपिक क्लियर कराए गए थे, लोक देवता, लोक देविया, संत संप्रदाय, भाषा बोलियाँ सभी। आपकी 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नोट्स अगर आपको रीड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके, बाय बाय।